पर कातलाना हमला करवाया, 2 फायर मारे जो कि पैर में लगे। किसी ने मशवरा दिया होगा कि भाई स्टेज में इस फील्ड में आ जाओ, नाचो गाओ या ये करो तो इसके बस पैसे बड़े मिलते हैं। फैसला कितना मुश्किल था, कैसे आई? कि स्टेज वाली को अक्सर बुरा बोलते हैं कि नहीं ये पैसों की होती है, ये तक मेरे साथ तुम फिजिकली रिलेशन में रहोगी तो काम करोगी, तो नहीं तो मैं नहीं काम करने दूंगा। ताली एक हाथ से नहीं बचती। मैं इनको कहीं नहीं कह रहा कि ये ठीक है, इनकी बहुत बड़ी गलती है। मुझे और मेरी बेटी को कहता है कभी कि मैं तुम्हें और इथों निकलने की कोशिश की थी तो मैं तेनों तो तेरी कुड़ी नूं फाड़ के ना चकले ते पा देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल। नाज़रीन, आज जो दास्तान आपके सामने रख रहा हूं एक लड़की की, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है आपको, और मैं यकीन रखता हूं कि हमारे इस माशरे के जो मर्द हज़रात हैं ना, उनकी जो साइकोलॉजिकली जो सोच है ना, वो किसी औरत को लेके ना इंतहाई ख़राब है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सोच इस माशरे का हिस्सा है। और ये एक स्टेज आर्टिस्ट है, इसका तारुफ तो हम इसी से लेंगे, लेकिन इसकी जो कहानी है वो इंतहाई दिल को दुखा देने वाली, दिल खराश वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दरिंदे की हवस का निशाना बनती रही 6 साल, जिनसी तौर पे ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, जलील करता रहा, मारता रहा, तशद्दुद करता रहा। मेरी लज्जत, मेरी अयाशी का सामान बन के बैठी रहो, अदरवाइज तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। इस पर कातलाना हमला करवाया, 2 फायर मारे जो कि पैर में लगी हैं। हमने सोचा कि राह लिल्लाह इसकी आवाज़ बनते हैं कि एक औरत, एक खातून अगर आ ही गई है कि मेरी आवाज़ बने, तो इसकी आवाज़ को आगे पहुंचाया जाए। इस मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, एक मर्द, एक औरत, बड़े बूढ़े छोटे, एक खुसरे तक को हक है कि वो अपना हक ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सोहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले अपने बारे में ना लोगों को बता दें, कौन है आप, क्या करती हैं और क्यों करती हैं? जी देखिए, मैं एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ और मेरा मतलब काम है, मैं स्टेज पे काम करती हूँ, परफॉर्मेंस करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। मैं इस फील्ड में आई हूँ एक मजबूरी के तहत आई हूँ। इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए एक लड़की को, ख़ास तौर पे घरेलू लड़की को, क्योंकि आप पैदाइशी तो कोई स्टेज आर्टिस्ट नहीं होंगी, फ़ैसला लिया होगा, किसी ने मशवरा दिया होगा कि भाई स्टेज में इस फील्ड में आ जाओ, नाचो गाओ या ये करो तो इसके बस पैसे बड़े मिलते हैं। फ़ैसला कितना मुश्किल था, कैसे आई इसमें, कौन लेके आया? पहली बात है कि जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे तो इस दुनिया का पता ही नहीं था कि ये दुनिया है कैसी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं कहते हैं कि इंसान की वैसे वो नसीब कुछ ऐसा आता है कि नसीब में शायद ये लिखा हो कि इस तरह भी आपके साथ होना है कि मैं एक दरिंदा नमा फ़िरौन, और इसको मैं कहती हूँ कि ये फ़िरौन कह लें, यज़ीद कह लें आज के दौर का। स्टेज वाली को अक्सर बुरा बोलते हैं कि नहीं ये पैसों की होती है, ये यार हम लोगों की 100 मजबूरियां हैं। ये हंसते हुए चेहरे जो उनसे हैं ना, हम इनको दिखते हैं, ये हमारी मतलब कि ज़िंदगियां अगर देखें ना पीछे हमारी ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है। सोहा, 6 सालों के अंदर उस शख्स ने आपको अपने ट्रैप कर लिया, अपने पास ले गया, कहाँ रखा आपको? उसने मुझे पहले उसने मुझे रखा हुआ था दस्ताना फैक्ट्री रखा हुआ था, उसके बाद उसने मुझे डी टैप वहाँ पे उसने घर लेके दिया, और घर भी बिल्कुल एक नॉर्मल रेंट पे घर था, छोटा सा घर लेके दिया हुआ था, ठीक है, जिसका इतना कोई रेंट भी नहीं था। जवान इंसान है, खूबसूरत इंसान है, अल्लाह माफ़ क्या आप उसके पीछे रह गई? और मेरे मैं कहती हूँ उसकी 50+ एज है, ठीक है, 50+ एज है, और बदमाश टाइप, गले में सोने की चेनें डाल लेना। आप गलत है, सही हैं, आप गुनाह कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, स्याह कर रही हैं, सफ़ेद कर रही हैं, आपने अल्लाह को जवाब देना है। इस दुनिया के कानून के मुताबिक, मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई आपको क्यों मार सकता है? जी बिल्कुल, इसीलिए जब तक वो मुझे मार रहा था ना तब तक मैं बर्दाश्त कर रही थी। मैं कहता था मेरे सर पे तुम काम कर रही हो, मेरे सर पे, जब तक मेरे साथ तुम फिजिकली रिलेशन में रहोगी तो काम करोगी, तो नहीं तो मैं नहीं काम करने दूंगा। यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि वो कहता था मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में रहो, और वो 50 साल का इंसान जो कि बदमाश बन के घूमता है, पुलिस को भत्ते भी लगाता है, और इनको 6 साल तक रखा भी, जिनसी ज्यादती भी करता रहा, चंद टकों या चंद पैसों के एवज, जो कि मैं ताली एक हाथ से नहीं बचती। मैं इनको कहीं नहीं कह रहा कि ये ठीक है, इनकी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर एक अकेली और तन्हा औरत हर बंदे का दाव होता है, वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। कोई दस्ते शफकत अपनी बेटी और अपनी बहन के अलावा किसी दूसरे की बेटी पे नहीं रखता। वो 50 साल का है, उसकी अपनी भी बेटी होगी, उसने इसके सर पे हाथ ही नहीं रखा, बेटा तुम मेरी बेटी हो। उसने हाथ इसलिए रखा है कि तुम मेरी अयाशी का सामान हो, मैं तुम्हारा किराया भी दूंगा, तुम्हारा बिल भी दूंगा, तुमने मुझे राज़ी रखना है। ऐसे लोगों को दीन इस्लाम से और इस्लामी कानून से और रियासत के कानून से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसकी वजह क्या है? इनमें हराम हलाल की तमीज़ और पहचान नहीं होती। अगर वो इतना ही अच्छा था तो इसको निकाह ऑफर कर देता, कहता तुम मेरी इज्जत बन के घर में बैठो, फिर ये इसको मारता, तशद्दुद करता, ये बर्दाश्त भी कर लेती कि मेरा शोहर है।
हक रखता है, मिजाजी खुदा है, एक हराम कर रहा है, ऊपर से मार रहा है, मारने के बाद टॉर्चर कर रहा है, फिर पुलिस को पैसे लगा रहा है। मेडिकल करवाया तो 1.5 लाख रुपए ले लिया जनाब। मुल्क पाकिस्तान है कि एक तनहा औरत देखिए तो पुलिस ऑफिसर हवलदार लोग भी ऐसे इस नज़र से देखते हैं, वो नहीं कहते बहन बेटी आई है, वो बेचारी स्टेज आर्टिस्ट है तो वो जाए तो कहाँ जाए। काम नहीं करने दे रहा था और उसके बाद मैं अगर फैसलाबाद गई हूँ तो उसने मेरे सीधे फायर मार दिए, मारे भी इस तरह के 2 फ्रंट से मारे है वो, अगर मैं नीचे ना होती मुझे लग जाते। अगर देखे ना, मैं एक बेटी, मेरे सर पे मेरे माँ बाप नहीं है और मेरे अगर माँ बाप इधर होते तो मैं शायद इस जगह पे ना बैठी होती। और मेरी तो देखे ना ज़िंदा गुमान में भी नहीं था कि मैं ये वाली दुनिया देखूंगी। और जब मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ जिसकी बेटी है ना, अल्लाह उसकी माँ को कुछ ना करे। और मेरी मैं अपने लिए, इसलिए मैं अपने लिए नहीं जीती, मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। नहीं तो इस तरह की ज़िंदगी कौन जीना चाहता है। मुझे और मेरी बेटी को कहता है कभी कि मैं तुम्हें और इथों निकलन की कोशिश की थी तो मैं तेनों तो तेरी कुड़ी नूं फाड़ के ना चकले दबा देना है। कमेंट्स भी लोग करते हैं कि पता नहीं उसे पैसे खाती थी। लूटने वाला होता है ना, वो खुद नहीं लुटाता अपना आप, जो वो सिर्फ ब्लैकमेल करके इज्जतों पे हाथ डालते हैं ऐसे लोग ना। कहती तो मैं इसके साथ उसी तरह ही थी, लेकिन इसने मुझे सिर्फ एक अयाशी, इसको ये नहीं पता था कि इसकी बेटी भी है, मैं जा रहा हूँ, इसकी बेटी पे क्या बुरा असर पड़ेगा। मुझे मेरी बेटी के सामने लेके जाता था रूम में। तो आज ये बहन, ये बेटी, ये इसके अमाल इसके साथ हैं। आप, मैं या कोई भी इसके अमाल के बिहाफ पे इसको जज नहीं कर सकते। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उनका पेट पालने के लिए घर से निकलती है। अगर वो स्टेज पे लोगों के सामने नाचती है ना तो उसको शौक नहीं है नाचने का। उसके छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होते हैं उसे कि मैं घर जाऊंगी, मैंने इनको जाके खिलाना है, वो 1 वक्त का दूध पिलाना है, 2 वक्त का खाना खिलाना है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उनको पढ़ा लिखा के लाइफ बनानी है उनको अपने जैसा नहीं बनाना। अगर उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान किया है ना और ऐसे जालिम लोगों के हत्थे चढ़ गई है ना तो इसके पीछे बहुत कुर्बानी है। तो आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझते हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं आप लोग। मैं इस चीज़ पर पूरा यकीन रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और मैं इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि इस बहन को, इस बेटी को, इस औरत को, इस खातून को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि मैं फिर कहूँगा कि लड़का लड़की, बूढ़ा बच्चा, छोटा बड़ा, यहाँ तक एक ट्रांसजेंडर भी हकूक़ रखता है। आपने खुसरे तक को भी हकूक़ देने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है। हाकिम वक्त हज़रत उमर से बड़ा कोई नहीं था, उनके अल्फाज थे कि मेरी हुकूमत में कुत्ता भी मर जाएगा ना तो उसका जवाबदेह भी मैं हूँगा। यार ये इंसान है, इंसान है, को खुदा का नाम ले, ये जंगल का कानून नहीं है। दुनिया से चले जाएंगे, रोज़े महशर जब अल्लाह की अदालत लगेगी ना तो मुंह दिखाने के लिए आपको अमाल चाहिए होंगे। तो सब ने अपने अमाल का हिसाब देना है। तो आप अल्लाह के खौफ से डरें और इस बहन का कुछ ख्याल करें, इसको इंसाफ दिलाएं। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने मेज़बान को दे इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद मज़ीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।